तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा और हमारे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। क्या बात है, पूरे हो गए जी अपने तो जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। लोगों ने ना अपनी बातचीत इतनी पसंद आवा, इतनी बातचीत पसंद आवा है। मेरे ख्याल से जब आपने एक विषय उठाया था ब्राह्मणों का जी, और उस पर जब चर्चा करी तो मेरे ख्याल से सैकड़ों फोन तो मेरे पास आए होंगे। बिल्कुल और वो बात कहीं ना कहीं तार्किक तौर पे भी सही थी। बिल्कुल, आप ये बातें तार्किक करा बार सही बात है, ठीक है ना? जो लोगों ने नहीं पता वो बात आप बताओ। बिल्कुल। अच्छा, जो हुड्डा साहब है, हुड्डा साहब के खिलाफ एक लड़का, एक भाई मारा, धर्मेंद्र हुड्डा, अब जो विदेश में रहा है वो काफी ज्यादा अभी भी कंटिन्यू बोलने लग रहा है वो। उसका कोई हुड्डा साहब को नुकसान हो रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ता? नुकसान ऐसा है, किसान आंदोलन बहुत लोग बोलते रहते हैं। नहीं, वो इतना कुछ बोल गया जहां पे यूं लगा कि अब लोगों के दिलों में ये गया ना यार, कैप्टन अभिमन्यु ठीक आदमी था। देखो, इस समय तो कोई दो राय नहीं। जब से जो ये जाट आरक्षण में कैप्टन अभिमन्यु कोठी जलाने वाले मामले में जो फैसला आया है जी, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर तो जरूर उभरे हैं। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में उसके खूब अभिनंदन समारोह हो रहे हैं। चाहे वो जींद हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे पलवल हो, आंसी हो, सिरसा हो, मतलब हरियाणा के हर इलाके में, कुरुक्षेत्र में भी है, हर जगह जो है उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में तो बहुत जबरदस्त था। और कैप्टन अभिमन्यु को राजनीतिक तौर पर जो लगातार 2 चुनाव वो हारे, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट यही जाट आरक्षण का मामला था, इसकी वजह से लगा। अब उनकी छवि भी निखरी है, लोग ये भी मानने लगे हैं भाई कैप्टन अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था, ठीक आदमी, ये तो रगड़ दिया। जो रगड़ हो ना, बिना एक काम रगड़ दिया। और अब लोगों को इस बात का ही पछतावा है, और सबसे ज्यादा काम किया। और मैं कड़वी बात बताता हूँ, अब लोगों को इस बात का ही पछतावा है कि इतने काम कराने के बावजूद वो नारनौंद से 2 बार हरा दिया, और ऐसे लोगों के मुकाबले हरा दिया। राम कुमार गौतम, उन्होंने कितना क्या क्या कर दिया नारनौंद में। जस्सी पेटवाड़ को लगभग 2 साल हो जाएंगे विधायक बने हुए, केवल मुंह से बात मारने के अलावा और बताओ क्या करे। धरातल पर क्या किया, आज लोग पछता भी रहे नारनौंद के। लेकिन इलाज ये है जो हमने पहले बात करी, जब वोट गिरे उस टाइम पर आंख मिच जाती, उस टाइम पर यूं सोचना भाई किसका शरिया काटा, किसकी रड़क मेटा, वह रड़क उल्टी पड़ जाओ। जेपी दलाल के साथ भी वही बनी, काम बहुत करे आज आज हालात ये है लुहारों की कि लोग रो रहे हैं खून के आंसू कि हमने एक ऐसा आदमी हरा दिया जिसने हरियाणा प्रदेश में 90 के 90 हल्कों में जितने विधायक थे सबसे ज्यादा काम लोहारू में हुआ था। आखिरी टेल पे जहां चौधरी बंसीलाल ने जो नहरें बनाई हूं उनमें पानी आज तक नहीं आया था, जेपी दलाल के टाइम पाया। इतना मुआवजा मिला, बहुत लोगों के जमीन बिकवाने से बचा दी जेपी दलाल ने, नहीं तो जमीन बिकती लोगों की। इतना भारी मुआवजा लोगों को मिला, और आज लोग पछता रहे। राजवीर फरटिया को जिता के क्या निकाल दिया, बताओ क्या फायदा हुआ लोगों को? इतनी किलकी मारे थे फरटिया फरटिया हो, बताओ क्या फायदा हुआ? सच्चाई देखो, मैं किसी नेता के पक्ष या खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन जनता को यह चीज जरूर सोचनी चाहिए कि जो हमारा फायदा कर सकता हो, जो हमारे लिए काम करवा सकता हो, उसको जिताओ। काम कराने की वैल्यू क्यों बनाते हैं विधायक, क्यों बनाते हैं सांसद? काम कराने खातिर दो, ठीक बात है भाई। वो भाषण देनी है नहीं, जब बनाए जाओ तो फिर काम चल लिया। कैप्टन योगेश बरागी को बड़ा पद दिया गया, बिल्कुल दिया गया। जुलाना से क्या वो आगे इलेक्शन लड़ सके हैं, या उसको ये कह दिया भाई तू ठीक है नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी ना कर, तू यो पद ले, ऐसा क्या लगा आपने? देखो, मेरा ये मानना है, वैसे तो जुलाना बहुत मजबूत आदमी है, मेरा ये मानना है कि वो जुलाना से लड़ो या सफीदों से लड़ो, मेरा अंदाजा ये कहता है कि चुनाव तो पार्टी उसको फिर लड़ाएगी। क्यों? क्योंकि एक शख्स जो बहुत कम समय में, सफेदों से तो उसका कोई लंबा चौड़ा वास्ता नहीं था, सफेदों में उसने पांव जमाई, खूब मेहनत करी, एंड टाइम पे टिकट राम कुमार गौतम को दे दी। उसके बाद उसको उस जुलाना से टिकट दी, 20-22 दिन पहले उस जुलाना से टिकट दी जो लगभग जाट लैंड, लगभग किसान लैंड, इम्पॉसिबल जितना, और जहां बीजेपी का कुछ नहीं, उसके बावजूद उसने उस कांग्रेस की प्रत्याशी विनेश फोगाट को हराया, जिसके बारे में बच्चा बच्चा ये किलकी मार रहा था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से विनेश फोगाट जीते, 50-60 हजार वोटों, 1 लाख तक की बात। जी जी जी। और अगर चुनाव 2 दिन और चल जाए
तो मामला साफ था, योगेश बैरागी जो है एमएलए बनता। तो क्या अब 2029 का या 28 का इलेक्शन होगा तो क्या योगेश बैरागी को दोबारा सफेदोश से लड़ना चाहिए या जुलाना से ही लड़ना देखो ऐसा है, पार्टी की टिकट पर लड़ो। काफी लोगों ने इशारा किया भी जुलाना से ही लड़ेगा, जुलाना का मजबूत कैंडिडेट। कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है क्योंकि राम कुमार गौतम भी बुजुर्ग हो चुके हैं। सफेदों में को और मजबूत नेता भी नहीं है बीजेपी के पास, क्या पता सफेदों से दे दें योगेश बैरागी को, क्या पता ऐसे हालात बन जाए लोकसभा का दे दें सोनीपत से। कैंडिडेट तो लोकसभा में नहीं है बीजेपी के पास है। मोहनलाल बड़ौली इतना बड़ा चेहरा, वही चुनाव हार गया, तो नया आदमी को तो लेना पड़ेगा पार्टी ने। योगेश बैरागी लोकसभा के लिए पर्याप्त है? बात यह है कि एक चेहरा है, मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक फेस भी बन गया। आज चेयरमैन है, अगर चेयरमैन रहते हुए ठीक काम करेगा, बढ़िया लोगों के काम करेगा तो इमेज अच्छी है, साफ चेहरा है, बिल्कुल कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, और मेहनती है, इसमें कोई दो शक नहीं। ये है बात। तो भाई हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, आज तो बहुत सारे फोन आएंगे भाई, मैं पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, और जिस तरीके से हम घर में बैठकर आराम से बैठ के सारी बात कर ले, हाँ वही तरीका हमारा यहाँ पे भी है। और भाई इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।